बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम यूज़ ऑफ सिंस और फॉर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब पढ़ा था तो वहाँ हमने कुछ फ़िक्रात में सिंस इस्तेमाल किया था और कुछ फ़िक्रात में फॉर इस्तेमाल किया था। और उस वक्त हमने ये बात की थी कि सिंस और फॉर के इस्तेमाल पे एक अलग से लेसन बनाया जाएगा। तो अब वही आज हम सिंस का इस्तेमाल सबसे पहले पढ़ेंगे जी। तो सिंस के इस्तेमाल से पहले ये देख लें कि जब भी फ़िक्रे में दिन, महीने, साल, वक्त या मुद्दत वगैरह का नाम आ जाए तो फ़िक्रे में सिंस इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, जैसे सुबह से, जैसे दोपहर से, शाम से, रात से, जुमेरात से, जुमा से, जनवरी से, ये सब नाम हैं। ये सुबह, दोपहर, शाम ये औकात के नाम हैं। बुध, जुमेरात ये दिनों के नाम हैं। जनवरी, फरवरी वगैरह ये महीनों के नाम हैं। 2015 से 2016 से ये सालों के नाम हैं। इसी तरह कुछ मखसूस आबादात होती हैं, कुछ मखसूस काम होते हैं जो मखसूस वक्त पे होते हैं, जैसे हज से, शब बारात से। तो इनमें जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ हमने ये सिंस का इस्तेमाल किया है। क्यों? कि सुबह से आया और सुबह वक्त के एक खास हिस्से का नाम है। अब नीचे की ओर एग्जाम्पल देखिए, मिस्त्री बुध से मकान तमीर कर रहा है। द मैसन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस सिंस वेडनेसडे। यहाँ भी हमने सिंस इस्तेमाल किया क्योंकि ऊपर बुध से आ गया है। ये बुध से जो है ना, ये दिन का नाम है। अच्छा, ये तो हो गया अगर औकात के नाम आ जाएं। अब नंबर 2 पे देखें, वी यूज सिंस प्लस द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। हम सिंस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी काम के वक्त का नुक्ता आगाज़ दिया जाता है। एक एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट हैज़ बीन सॉल्विंग द सम्स सिंस 8 o'clock। स्टूडेंट 8 बजे से सवालात हल कर रहा है। इसका मतलब है फ्रॉम 8 o'clock टू नाउ, यानी 8 o'clock उसने शुरू किया और अभी तक वो ये काम कर रहा है। यानी जब किसी काम का नुक्ता आगाज़ दे दिया जाए। तो फिर एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2013। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर कर लीजिए। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2003, कि मैं 2003 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। यानी 2003 से मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक भी मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये जी सिंस का दूसरा इस्तेमाल था। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए तीसरे नंबर पे, जब वक्त के साथ बजे से आ जाए, यानी जब वक्त के साथ बजे से आ जाए। मसलन मैं 10 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock, कि मैं 10 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ भी जब बजे 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, तो उस वक्त सिंस इस्तेमाल होगा। अब जी फॉर का भी इस्तेमाल होगा। तो इसका तो देखिए, जब भी फ़िक्रे में दिन, महीने, साल, वक्त, मुद्दत वगैरह का नाम ना आए बल्कि तादाद का जिक्र हो तो फ़िक्रे में हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए इसकी डिफरेंट, 20 मिनट से, 3 घंटों से, 10 हफ्तों से, 5 माह से, कई सालों से, काफ़ी देर से, इसमें सब में फॉर इस्तेमाल होगा। अब अगर देखें, ये 20, 3, 10, 5 ये तादाद है, ये नाम नहीं है बल्कि तादाद है। अब एग्जांपल्स देखिए, प्रिंसिपल साहिब 1 घंटे से तकरीर कर रहे हैं। द प्रिंसिपल हैज़ बीन डिलीवरिंग अ स्पीच फॉर 1 hour। तो इसमें फॉर आएगा यहाँ, फॉर 1 hour, क्योंकि तादाद है। मैं 10 साल से इस शहर में रह रहा हूँ।
आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। तो यहाँ भी फॉर 10 ईयर्स होगा क्योंकि वो तादाद है, फॉर 10 ईयर्स, राइट। तो इस लेसन को अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखिए। आई होप कि आपको सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।